हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओके, एक कार्ड अपने आप ही आ गया है, चेंज एक्सपेक्ट न्यू लव। ऑल राइट, सो गाइज ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ सभी चीज़ें रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना भी करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉयल, ट्रस्टवर्दी। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज। वाओ, एक्सपेक्ट अ कॉल। मैनिपुलेटिव, ठीक है, इसको भी हम लेते हैं। कंफ्यूज्ड, मेनी ऑप्शन, डायरेक्शनलेस। ओके, तो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी और फिर ही मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। सभी साइन वालों के लिए है। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। मे बी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, न्यू लव आ रहा है। ठीक है, किसी तरह का आपके लव लाइफ में चेंज आ रहा है। यस, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो। मे बी इस इंसान के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है, कैंसर साइन, और ये मेजर चेंज होगा। मेजर चेंज यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में दिख रहा है, न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई। ओके, अनफॉरगेटेबल मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वाओ, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, जेमिनी साइन, मिथुन राशि। देखो, एक बात तो है कि ये पर्सन, मतलब जितनी भी आपकी मुलाकात हुई है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट टाइम हग करना, फर्स्ट टाइम किस करना, इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शुरुआत न्यू ईयर के टाइम पर हुई हो, आप दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत, स्टार्टिंग। ठीक है, या नहीं भी तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग को, फर्स्ट इंटीमेसी को, ठीक है, फर्स्ट क्लोजनेस जो आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी है, उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी दिख रहे हैं। ठीक है, या आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बेशक ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आपसे डिस्टेंस में है, आपसे दूर में है, लेकिन इस पर्सन के माइंड में ना आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताए हुए वो हर एक लम्हा आज भी जीवित है। आज भी उस पर्सन को वो यादें ये मिटा नहीं पाए हैं, वो वैनिश नहीं हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये पास्ट में ही कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको हर एक छोटी से बड़ी बातें याद आती है आपकी, और इस वक्त तो इनको बहुत ज़्यादा ही आपकी याद आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जब भी वो बातें याद आ रही है, ठीक है, एक उनके अंदर आपको लेकर क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके नज़दीक आने की इच्छा, पहले के जैसे आप दोनों के बीच में सिलसिला बने, पहले जैसे आप लोगों का रिश्ता हो जाए, वो चीज़ की इच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन। तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का हो सकता है कि ओके, मे बी देखो, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अगर चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, या किसी भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत करके नो कॉन्टैक्ट जोन किया है, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीटिंग किया है, तो उनको उनका कर्मा किस तरह से मिल रहा है। मे बी उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि इनको अपने मे बी ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो या काफ़ी स्टेबल इनका फाइनेंशियल
हो सकता है, बट वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक चेंज है और एक बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम ये पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं और ये उनका कर्मा है, ठीक है। जैसा उन्होंने आपके साथ गलत किया, जिस तरह से उन्होंने आपको परेशान किया, आपकी वीक पॉइंट हो सकता है कि लव लाइफ है, इमोशंस है, प्यार है। उनका वीक पॉइंट हो सकता है कि पैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो जैसे जिस इंसान का वीक पॉइंट होता है ना, यूनिवर्स उस इंसान को वैसे ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं उनके कर्मा की वजह से, और वो कर्मा इस वक्त ये पर्सन फेस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि जॉब चली गई हो, या जॉब में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे किसी तरह का बड़ा लॉस हुआ है। तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्कॉर्पियो साइन अभी तक मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं, यानी कि ये मेजर इवेंट्स को बता रहे हैं, मेजर इफेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के फाइनेंसेस के ऊपर, ठीक है। और ये मेजरली आपके बारे में भी सोच रहे हैं। लॉयल ट्रस्टवर्दी की एनर्जी क्यों है? देखो, लॉयल और ट्रस्टवर्दी की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके ऊपर उनको किसी तरह का डाउट नहीं है। उनको पता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप लॉयल हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर ना इस बात को लेकर डाउट है, क्योंकि वो पास्ट में आपको लेकर ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, लॉयल आपको लेकर मतलब आपके प्रति नहीं रहे हैं। तो अगर वो आपके पास फ्यूचर में आते हैं, एक्शन लेते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग को अप्रोच करते हैं, तो क्या आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव कर पाओगे? क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे? सो ये चीज़ सोचते हुए ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपका, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, थर्ड पार्टी आ गई है। इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको अपने आप से दूर कर दिया, नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त इसी वजह से स्टक है, ये इसी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आपके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो इन्होंने ट्रस्ट खोया है, आपके अंदर जो इनको लेकर एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था, वो जो उन्होंने खोया है उसको कैसे वो हासिल करें। और इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके ऊपर तो भरोसा नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपका जो भरोसा टूटा है, क्योंकि आपने आंख बंद करके ब्लाइंडली कहीं ना कहीं इस पर्सन को भरोसा किया था, इस पर्सन के ऊपर फेथ आपने रखा था। लेकिन जब एक इंसान का भरोसा ऐसे टूटता है ना, जिसके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर दोबारा भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है ना कि एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि उनको लगता है कि वो आपको कोई भी ऑफ़र करे या कुछ भी करे, अब आप उनके ऊपर शायद हो सकता है कि पहले की तरह भरोसा ना कर पाओ। ओके, यहाँ पर लस्ट की एनर्जी आपको लेकर इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? आपके पार्टनर को इंटीमेसी की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त लस्ट है, ठीक है। लस्ट इन द सेंस कि आपके साथ इंटीमेसी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मे बी उनको लगता है कि शायद यही एक वे हो सकता है जिससे आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, जो डिस्टेंस आ गया है, उसको कम किया जा सकता है। या ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना कि जो ये आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको लेकर एक क्रेव हो रहा है, एक अट्रैक्शन हो रहा है, वो उसको अपने काम करके, मतलब अपने काम में खुद को बिजी रख के डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऑनलाइन साइट डेट, यस, ये पर्सन आपको, यस, देखो एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको उन साइट्स पे देख रहे हैं, डेटिंग ऐप्स पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको चेक कर रहे हैं, कहीं आपने खुद को रजिस्टर करके तो नहीं रखा है, ठीक है। और अगर आप हो तो डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप उनके हाथ से निकल चुके हो। तो ये हर जगह जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप लोग सोशल मीडिया से मिले हो, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आप लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया से हुई है ना, तो यस, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद उसी के थ्रू, उसी वैसे ही आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, या आप किसी और को डेट कर रहे हो, या किसी और से आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बेसिकली ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आपको। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर?
यस, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन के मन में है ये बात, लेकिन ये चीज़ होने में वक्त लगेगा, इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, ठीक है। इस पर्सन के मन में ऐसा है कि सब चीज़ों को सॉल्व करके, सबका सोल्यूशन ढूंढकर, पेशेंस के साथ, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर ये आपको कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए कोई जल्दीबाजी में ये पर्सन नहीं है, ठीक है। ये हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं, ठहराव के साथ करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ करना चाहते हैं, ताकि जल्दबाजी में ये कोई गड़बड़ ना करें। सजिटेरियस की एनर्जी है, एक्सपेक्ट अ कॉल। यस, तो हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से कुछ लोगों के लिए विद इन 1 डे कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो। यस, ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से कॉल मैसेज या आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने विद इन वीक इनको कॉल मैसेज नहीं किया या विद इन 12 डेज में आपने इनको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो इनके तरफ से हाईली चांस है कि आपको मैसेज और कॉल करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेटिव, हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही थी, कोई थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही थी, जिस वजह से आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा था। कंफ्यूज्ड, मेनी ऑप्शन। देखो, इस पर्सन के पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पर्सन देखो क्या हो रहा है ना, कि ये आपके साथ नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो इस पर्सन को लेकर। अगर आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे और ये वापस आएंगे और पास्ट में इन्होंने अगर आपको चीट किया है, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं करोगे। इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस है कि आखिर नई शुरुआत करे आपके साथ तो कैसे करे। एक कैजुअल नई शुरुआत करे या इमोशनल होकर करे या आपको कुछ ऑफर करके नई शुरुआत करे। आखिर नई शुरुआत करे या आपकी ज़िंदगी में आए तो किस तरीके से आए, ठीक है। क्या एक्सक्यूज़ लेकर आए, क्या बहाने लेकर आए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर इस वक्त दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ और भी मैसेजेस लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैसेज है कमिंग बैक, रीस्टार्ट, रीयूनियन, कन्फेशन, कन्फेसिंग द ट्रूथ। ओके, ये कुछ सच बोलना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इतने पेन में है कि ये पर्सन को घुटन कहीं ना कहीं फील हो रही है, ठीक है। प्रपोजल एंड सरप्राइज, ब्रेकअप, सेपरेशन, गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस। गो विद द फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। रिलीजिंग एंड हीलिंग, ओके, मीन टू बी टुगेदर। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और देखो, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड। तो ये पर्सन ना आपके साथ कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। जहाँ पर आप इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करो, आप दोनों के बीच में एक हैप्पी न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी सिचुएशन है उसमें ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, मिडिल ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। रीस्टार्ट, रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी विश है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ऑब्सेस्ड भी है और डिज़ायर भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको लेकर डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की इच्छा और ऑब्सेशन है कि आपके साथ रीयूनाइट करे, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। बेसिकली मुझे ऐसा सेक्सुअल डिज़ायर इस पर्सन के अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है। यस, ये पर्सन आपको कुछ सच बोलना चाहते हैं। ये पर्सन किसी ऐसे पेन में है जो आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन पेन में है, या हो सकता है कि जिन लोगों की पार्टनर ने शादी कर ली है वो उनके हिसाब से वो पार्टनर नहीं है और अभी वो फंस चुके हैं, ठीक है। और ये पेन आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, या उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। पता नहीं आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो कभी
आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या वो चीज़ें ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ब्रेकअप, सेपरेशन, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। इनको ना आपसे दूर रहना जैसे कि बहुत ज़्यादा अब भारी इनके ऊपर पड़ने लगा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रेशर इनके ऊपर होने लगा है। आपकी याद इनको इतनी ज़्यादा आ रही है, ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल सा हो गया है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हैप्पी नहीं है ये पर्सन, लेकिन खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीजिंग एंड हीलिंग की एनर्जी क्यों है? ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या पास्ट में जो भी चीटिंग वगैरह इन्होंने किया है, आपके साथ गलत किया है या आपको गलत समझा है, जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जिस भी तरह से आई है, वो चाहते हैं कि उसको भूल कर, ठीक है, एक नई शुरुआत करें। और देखो, मेंट टू बी टुगेदर को यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ने और अपने आप ही क्लैरिफाई किया। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है ये एंड नहीं है, आप दोनों एंड में जाकर एक होने वाले हो। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, यस, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। मिडिल ग्राउंड, ये मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, आपको खुश करना चाहते हैं। अगर आपकी बातों को, आपकी एक्सपेक्टेशन पर ये खरे नहीं उतरे या सिर्फ वो अपनी सिचुएशंस को आपके सामने रखते थे, ठीक है, कि मेरी ये सिचुएशन है, मेरे साथ तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, मुझे समझो, मेरे बारे में सोचो, ये सोचो, वो सोचो, और आपकी सुनते ही नहीं थे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब ये रिटर्न आपके पास आएंगे, जब आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, तो ये मिडिल ग्राउंड निकालेंगे। मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो आपके सामने नहीं रखेंगे, मतलब उसका कोई सल्यूशन लेकर आएंगे और आप भी जो चाह रहे हो उसमें भी आपका साथ देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति ये पर्सन बनाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं और कुछ लोग ट्विन पार्टनर हो सकते हैं। अगर सोलमेट है तो बहुत हाई चांसेस है कि इस पर्सन के साथ ना आपकी शादी हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम्स की नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर सोलमेट है तो बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, एंड ऑफ द डे आप लोग एक होने वाले हो, एक हो जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।